राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है, आज बहुत ही स्पेशल दिन है सभी भाई बहनों के लिए। मेरी तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन के और इस भाई बहन के प्यार के प्रतीक वाले त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी सुरक्षित रहें, सभी बहनों के भाई सुरक्षित रहें, सभी भाइयों की बहनें सुरक्षित रहें। तो फ्रेंड्स, आज मेरा ये व्लॉग रक्षाबंधन स्पेशल होने वाला है। मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी, मैंने सारा काम वगैरह फिनिश किया और मतलब जो भी मेरा मॉर्निंग रूटीन होता है वो मैंने फिनिश कर लिया है। अब मैं जाने वाली हूँ किचन में, फिर मैं आपको बताती हूँ कि किचन में जाके क्या क्या काम करना है। तो फ्रेंड्स, व्लॉग में एंड तक बने रहना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज मैं आपको दिखाऊँगी कि रक्षाबंधन पे मुझे राखी बांधने के बाद में मेरा इनकम कितना होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ व्लॉग में एंड तक बने रहना है। तो चलिए चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग रूटीन फिनिश करने के बाद में सबसे पहला काम मेरा रहता है किचन में जाकर के सबके लिए लंच और ब्रेकफास्ट रेडी करने का। तो सबसे पहले मैंने सबके लिए चाय बनाई थी। चाय बनाने के बाद में छोले उबाल दिए थे साथ के साथ। छोले उबालने के बाद में मैंने सेवइयाँ भुनी थी जिनकी मैंने खीर बनानी थी। तो मैंने सबसे पहले सब्जी बनाई। सब्जी बनाने के बाद में मैंने सेवई भुनी थी, उनकी खीर बना दी थी। ये देखिए, आप देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी सी खीर बनी थी, मीठी मीठी सी खीर। बनाने के बाद में मैं चली गई थी सोना बनाने के लिए। हमारे यहाँ पे इनको सोना बोला जाता है। आप मुझे कमेंट करके बताना आपके यहाँ पे क्या बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि सब लोग ऐसा बोलते हैं कि सबसे पहले इनका पूजन होता है, इनकी राखी बांधी जाती है, उसके बाद में बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। जब तक इनको राखी नहीं बांधी जाती है तब तक कोई किसी को राखी नहीं बांध सकता है। तो मम्मी ने इनकी पूजा की, इनको राखी बांधी और उसके बाद में आगे का प्रोसेस शुरू हुआ। सब लोग नहा के रेडी हो गए थे। लड्डू रेडी हो गया था, गौरी और गुड़िया भी रेडी हो गए थे, छोटू भी रेडी हो गया था। यहाँ पे दीदी रेडी हो रही थी, अपनी चूड़ियाँ वगैरह डाल रही थी। और उसके बाद में यहाँ पे मम्मी रेडी हो रही थी। मम्मी भी अपनी चूड़ियाँ गिन रही थी, कितनी रह गई हैं और कितनी पहन ली हैं। और उसके बाद में यहाँ पे सब लोग रेडी हो गए थे। मैं भी फाइनली रेडी हो गई थी। आप मुझे कमेंट करके बताना हम सब लोग आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज़। ये छोटू भी पूरी तरह से रेडी हो गया था। उसके बाद में ये मेरे श्याम जी भी बहुत ही क्यूट से लग रहे हैं, ये भी रेडी हो गए थे। तो सब रेडी हो गए थे। इसके बाद में बारी आती है थाली रेडी करने की। तो सबसे पहले मैंने 2 थालियाँ रेडी की थी। एक तो आरती के लिए, दूसरी वाली थाली राखी रखने के लिए रेडी की थी। ये देखिए, राखियाँ बेशुमार राखियाँ हैं, डोरेमोन की, छोटा भीम की, लाइट वाली गाड़ी की, मतलब बहुत सारी राखियाँ थी। ये देखिए, मेरे सिर्फ 2 भाई हैं और 2 भाइयों के लिए इतनी सारी राखियाँ थी। ये पूजा वाली थाली थी और ये राखी वाली थाली थी। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना ये राखी वाली थाली कैसी लग रही है आप लोगों को। और उसके बाद में मैं दोनों थालियाँ लेकर के रूम में आ गई थी जहाँ पे सब लोग वेट कर रहे थे राखी बंधवाने का। तो सबसे पहले दीदी ने श्याम जी को राखी बांधी, जो कि हमारे घर के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन हैं। और आज सच में बहुत प्यारे लग रहे थे। कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना कि आपको मेरे श्याम जी कैसे लग रहे हैं। तो दीदी ने सबसे पहले टीका किया, राखी बांधी, उनकी आरती की, उनको फूल भी अर्पण किए। तो मतलब बहुत ही प्यार से सारा कुछ जो भी हमारा फेस्टिवल था हमने सेलिब्रेट किया। बहुत प्यार से हमने सबको राखी बांधी। दीदी ने बारी बारी से, पहले दीदी ने, क्योंकि सबसे बड़ी दीदी हैं घर में, तो सबसे पहले दीदी ने बारी बारी से सबको राखी बांधी। ये मेरा बड़ा वाला भाई है। और ये देखिए, दीदी के बेटे का अपना अलग ही चल रहा है। दीदी अगर टीका कर रही है तो उसको भी टीका करना है, दीदी अगर आरती कर रही है तो उसको भी आरती करनी है। दीदी अगर मतलब जो दीदी कर रही थी सारा काम उनका बेटा साथ साथ में कर रहा था। उसके बाद में ये भाई ने छोटी बिटिया को भी साथ में ले लिया था। ये दीदी की छोटी वाली बेटी है। फिर दीदी ने भैया की कलाई पे राखी बांधी थी। ये देखिए, मतलब बहुत ही प्यार से सारा काम फिनिश हो गया था। सारा अच्छे से हमने राखी बांधी सभी को बारी बारी से, सबको, मतलब बहुत प्यार से राखी का जो भी फेस्टिवल था वो हमने सेलिब्रेट किया। उसके बाद में दीदी ने छोटू को राखी बांधी। ये देखिए, आप देख सकते हैं, सबसे पहले टीका किया, टीका करने के बाद में राखी बांधी कलाई पे और भगवान जी से दुआ भी की, साथ ही साथ कि हमारे भाइयों की हमेशा रक्षा करें, क्योंकि मेरा भाई आर्मी में है। फिर दीदी ने आरती करी थी। आरती करने के बाद में दीदी ने भाई को घेवर भी खिलाया था, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। मुझे तो बहुत टेस्टी लगा। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग ने क्या क्या खाया। फिर दीदी को नेक दिया भाई ने, छोटू ने। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि आपके भाइयों ने आपको क्या क्या गिफ्ट दिया। सोचा तो था आईफोन मिलेगा, लेकिन आईफोन तो अभी नहीं मिला। उसके बाद में बारी आती है मेरी। तो सबसे पहले मैंने भी श्याम जी को राखी बांधी, आरती की, पूजा की, टीका लगाया, चावल अर्पण किए, फूल अर्पण किए, सारा काम किया। उसके बाद में बारी आती है बड़े वाले भाई को राखी बांधने की। तो सबसे पहले मैंने बड़े भाई को राखी बांधी। उसके बाद में फूल, जो भी प्रोसेस रहता है, फूल, चावल, तिलक, रोली, सब कुछ, आरती, सब कुछ, मतलब आप देख सकते हैं ये जो पास में बैठा हुआ बच्चा है छोटा सा, इसको सारे काम करने होते हैं।
चाहे वो कोई कैसा भी काम हो। और साथ ही साथ दूसरे मेरे फ़ोन से व्लॉग बन रहा था और दूसरे वाले फ़ोन जो थे सबकी स्टोरी पे लगाने के लिए फ़ोटो भी साथ के साथ क्लिक किए जा रहे थे, क्योंकि सबकी स्टोरी, सबके स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस सब पे लगाए जाते हैं। ऐसा कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं रहता जहाँ पे मतलब स्टेटस ना लगे, स्टोरी ना लगे। उसके बाद में घेवर खवाया था, फ़ोटोज़ वगैरह साथ के साथ क्लिक हो रहे थे और ये था प्रोसेस आगे का। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या क्या गिफ्ट मिला। मुझे भी मिला था तड़ाड़ा 500 का नोट आप लोग भी मुझे बताना। फिर मैंने छोटू को राखी बांधी, सेम प्रोसेस चल रहा था वही। सबसे पहले टीका लगाया, टीका लगाया, चावल लगाए और राखी बांधी, फूल अर्पण किए, आरती की। तो यही प्रोसेस चल रहा था धीरे धीरे करके सभी का। और ये देखिए शैतान बच्चा, मतलब कोई कहीं हो या ना हो लेकिन ये बच्चा हर कहीं पे रहता है। उसके बाद में क्योंकि इसकी भी छोटी सी बहन है तो उसके हिस्से की राखी, पहले तो मैंने अपने हिस्से की राखी इसको बांधी थी, उसके बाद में मैंने इसके हिस्से की राखी बांधी। तो सबसे पहले यही चल रहा था, पहले मैंने इसको टीका लगाया और आप देखना ये खुद से ही फूल अपने ऊपर डाल रहा है। मतलब जो फूलों का आचमन होता है वो ये खुद से ही कर रहा था। मतलब इसको सारा काम खुद से करना होता है। बहुत ही क्यूट और बहुत ही नोटी बॉय है ये, आप देख सकते हैं। मतलब एक सबसे पहली बात तो इसको तसल्ली से बैठा नहीं जाता, इसको सुकून से कोई नहीं बैठा सकता। ये देखिए टीका चंदन सब खुद से लगाना होता है इसको, ये देखो। और मेरे पास में गौरी भी बैठी थी, साथ साथ गौरी भी टीका कर रही थी, चंदन लगा रही थी, मतलब टीका करके चावल जो भी प्रोसेस था वो सारा कुछ कर रही थी। राखी बांध रही थी, पहले भैया को बांधी फिर छोटू को बांधी। तो मतलब साथ साथ में ही चल रहा था। थोड़ा सा जल्दी कर रहे थे हम क्योंकि मम्मी को मामा के जाना था और बारिश भी हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी रक्षाबंधन वाले दिन। तो मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे थे इसी वजह से। और ये पहले मैंने इसको राखी बांधी थी, लाइट वाली ये गाड़ी वाली राखी थी और इसको बांधने से पहले इसने इसको हटा दिया था। फिर मैंने इसके लिए दूसरी डोरेमोन वाली राखी, क्योंकि मुझे पता था ये शैतान बच्चा है इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा राखी लेके रखी थी इसके लिए। तो फिर मैंने ये डोरेमोन वाली राखी इसको बांधी थी जो इसको बहुत ज़्यादा पसंद आई। अब अगर कोई इससे बोलता है कि ये राखी मुझे देते तो अपना हाथ छुपा लेता है और मतलब देता नहीं किसी को भी राखी, बोलता है मेरी राखी है, मोची ने बांधी है, ऐसे करके बोलता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा नोटी है, बहुत प्यारा है, बहुत नोटी है, सच बता रही हूँ। उसके बाद ये इसकी छोटी सी प्यारी सी बहन जो अभी 2-3 महीने की है, इसके हिस्से की भी राखी इसको बांधनी थी। ये बहुत छोटी थी, खुद से तो राखी नहीं बांध सकती थी, तो इसीलिए इसका सारा काम मैंने किया। ये थोड़ा परेशान सी हो रही थी क्योंकि बहुत सारे ऐसे हड़बड़ी सी हो रही थी ना, तो रोने लगी थी थोड़ा सा। इधर गौरी का भी चल रहा है और यहाँ इसने लाइट वाली सारी राखियाँ ले ली थी और मैंने ये गुड़िया के हाथ से सबसे पहले लड्डू को टीका करवाया था और टीका करवाने के बाद में यहाँ मैंने इससे फूल भी डाले थे, मतलब फूलों का भी आचमन किया था। फिर ये लाइट जला करके छोटा भीम वाली राखी इसने इसको बांध दी थी, मतलब अपने भैया को। ये रो रही थी बहुत ज़्यादा तो इसीलिए मैंने इसके हिस्से की राखी मैंने ही लड्डू के हाथ पे, लड्डू की कलाई पे बांध दी थी। जस्ट इसका सिर्फ हाथ लगवा दिया था। और आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि आपने भी अपने भाइयों को क्या लाइट वाली राखी बांधी थी, क्योंकि मैंने तो अपने भाइयों को सिंपल राखी बांधी थी, लेकिन इस छोटे से बच्चे के लिए मैंने लाइट वाली राखी ली थी। और ये लाइट वाली राखी अपने हिस्से की भी और इसकी बहन के हिस्से की भी, दोनों के हिस्से की मैंने ही बांधी थी। फिर गौरी ने भी इसको राखी बांधी और इधर फिर जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पापा के बहन नहीं है, मतलब बुआ नहीं है हमारे, तो फिर मैंने और दीदी ने पापा को भी राखी बांधी थी। सबसे पहले वही प्रोसेस था, टीका लगाया, चावल लगाए, फूलों का आचमन किया, आरती करी। तो यही प्रोसेस चला था सारा कुछ, मतलब बहुत टाइम लग गया था हमें राखी बांधने में। फिर मम्मी को भी राखी बांधी थी, मम्मी के लिए मैंने घुंघरू वाली राखी बांधी थी मम्मी को। तो मतलब ये प्रोसेस हमारा कम से कम 1-1.5 घंटे का रहा था। और उसके बाद में फिर भाई देखो सारा सबको राखी बंध गई थी, तो फिर हम बहनों को भी तो राखी बंधनी थी ना। फिर गौरी ने सबसे पहले मुझे राखी बांधी और ये देखिए वही टीका, राखी, और आप देख सकते हैं इसने मुझे राखी बांधी थी, बट मैंने इसको पैसे नहीं दिए थे। फिर इसने मुझे घेवर, ये देखिए घेवर खिलाने में कितनी शैतानी करती है, खिला मुझे रही थी, खा खुद गई। इतनी नोटी लड़की है, आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा परेशान करती है बट बहुत प्यारी भी है। फिर इधर फ़ोटो सेशन भी चल रहा था, ये छोटू साइड में बैठ करके फ़ोटो खींच रहा था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपके कितने भाई हैं, मेरे तो 2 भाई हैं। और इधर राखी बांधने का प्रोसेस चल रहा था। फिर बारी आती है हम दोनों बहनों के राखी
बांधने की, मतलब एक दूसरे को हम राखी बांधते हैं। तो पहले मैंने दीदी को राखी बांधी, फिर दीदी ने मेरे को राखी बांधी, और इधर मतलब जो भी नॉर्मल था, टीका लगाना, चावल लगाने, फूल लगाना, फूल डालना, वो सारा कुछ। और उसके बाद में मैंने दीदी के हाथ पे राखी बांधी थी, दीदी की कलाई पे। दीदी ने मेरे को राखी बांधी थी, वही टीका, चावल, रोली, फूल, चावल जो भी थे वो सारा कुछ काम करके दीदी ने मेरी कलाई पे राखी बांधी थी, आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ, ये एक अलग बात है कि हम दोनों तीनों बहनों ने आपस में एक दूसरे को एक फूटी कौड़ी नहीं दी। हाँ, भाइयों ने दिया था हमें, लेकिन हमने एक दूसरे को कुछ भी नहीं दिया। क्या आपकी बहन भी ऐसे ही करती हैं? क्या आप लोग भी आपस में ऐसे ही करते हैं? अगर आपके 2-3 बहनें थे तो इधर मेरे श्याम जी बैठे थे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। अब ये देखिए, मुझे घेवर खिलाया दीदी ने, बहुत ही ज़्यादा। और ये सारा कुछ राखी बांधने का प्रोसेस फिनिश होने के बाद में फिर बारी आती है मम्मी मामा की जा रही थी। तो सब बारिश हो रही थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। मम्मी ने रेनकोट पहना, पापा ने भी रेनकोट पहना, और ये गौरी भी जा रही थी अपने पापा के पास में, मतलब अपने घर जा रही थी। और यहाँ पे छोटू के हाथ में घेवर, और ये घेवर छोड़ के ऐसे ही जा रहे थे, मतलब मिठाई छोड़ के जा रहे थे पीछे ही। तो फिर छोटू ने मिठाई दी, मम्मी पापा विदा किए, आराम से मम्मी पापा गए। उसके बाद में बहुत ज़बरदस्त वाली भूख लगने लगी थी, तो हम सब ने खाने के लिए कुछ रेडी किया। तो फ्रेंड्स, अभी ना बहुत ज़बरदस्त भूख लग रही है, तो कुछ खाने के लिए लेके चलते हैं। मैं आ गई किचन में और अभी कुछ खाते हैं, ठीक है। ये खाने के लिए मैंने चावल, छोले की सब्जी, एक प्लेट ये है, और ये जवा। तो चलिए खाने की तरफ चलते हैं। फिर मैं सभी के लिए खाना लेकर आई। मैंने, दीदी ने, छोटू ने, लड्डू ने, सब ने साथ में बैठ करके खाना खाया था। और खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। आप लोग भी टेस्ट करके बताना कि खाना कैसा लगा है। ये बाइट आपके लिए। फिर सबको थकान हो रही थी, सब लोग सो गए थे, मैं भी सो गई थी। फिर मैं उठी थी तो मैंने थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड किया था। तो फ्रेंड्स, ये था आज का मेरा रक्षाबंधन स्पेशल व्लॉग। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़।